वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HB सिंह अकेडमी पर, जिसमें आप सभी को पता है हम लोग इंग्लिश ग्रामर को चला रहे थे। और उस इंग्लिश ग्रामर में आज जो सेक्शन चल रहा है यानी नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर हमारा दोस्तों थर्ड लेक्चर है। यानी कि हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिए हैं। दोनों लेक्चर्स को आप लोग पूरा ध्यान से देख लें, उसके बाद हमारे इस थर्ड लेक्चर को देखें तो बड़ा समझ में आएगा, अच्छे से समझ आएगा। और दोस्तों आज हम लोग जो थर्ड लेक्चर है, इस थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से स्टार्टिंग करेंगे और इसके बाद में हम लोग 1 बाय 1 यानी कि पूरा एक्टिव पैसिव को ख़त्म करेंगे। हम लोग वॉइस को चला रहे हैं, वॉइस में एक्टिव पैसिव जो है हमारा वो चला रहे हैं, जिसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हम लोग आगे अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, यानी कि लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारे साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए आप लोग हमारे साथ। क्या है लेक्चर थर्ड दोस्तों? थर्ड लेक्चर जो हमारा है उस लेक्चर में हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बात कर रहे हैं। कौन से? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही ईजी है, कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है, सेम उसी की तरह ही है ये भी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है इंटेरोगेटिव में, ये हमारे इंटेरोगेटिव हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे क्या है, कैसे करके कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास कोई स्ट्रक्चर दिया होगा फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट। तो स्ट्रक्चर क्या दिया होगा, जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी और कोई सब्जेक्ट दिया होगा और मेन वर्ब दी होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा, उसके देन लास्ट में क्या होगा, आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा होगा, यही तो होगा हमारा। तो जैसे ही आप लोग इसको बनाएंगे, जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो आपको कुछ नहीं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना आपकी, हेल्पिंग वर्ब को तो सेम रखना है, हेल्पिंग वर्ब को सेम रखना है। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यानी कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले थी तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ जाएगी। उसके बाद देन आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट लिखेंगे। यानी सब्जेक्ट कौन सा लिखेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद ये जो वर्ब है, इस वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम लोग, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हम लोग जानते हैं पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, हम लोग पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद में देन आप लोग देखेंगे वाई, और वाई के बाद में आप लोग क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे फ्रेंड्स। क्या लगाएंगे आप, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यानी ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये जो सब्जेक्ट है इसी को ऑब्जेक्ट बना के लगा देंगे और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा बनाने का। तो हम लोग इसे एक सेंटेंस के माध्यम से ही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सेंटेंस हमारे पास एक दिया है, आप लोग देखेंगे क्या है, डू यू स्पीक इंग्लिश। यानी एक हमारे पास सेंटेंस है, डू यू स्पीक इंग्लिश। यानी कि ये जो है, अब इसको आप लोग बनाना है, यानी डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे फ्रेंड्स तो कैसे बनाएंगे। देखो हमारे पास ये दिया है डू दिया है, इसका मतलब है ये हमारा प्रेजेंट का है। कौन से वाले का, प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट का है तो डू वाले में हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे इज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी हमारी आएगी इज। इसके बाद में हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इंग्लिश है ना। अब इस इंग्लिश को आप लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश का सब्जेक्ट इंग्लिश ही रहेगा। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी मेन वर्ब है, वो देखेंगे आप क्या है, स्पीक है। मेन वर्ब आपकी स्पीक है। इस स्पीक का आप लोग बनाएंगे थर्ड फॉर्म। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। क्या आएगी, स्पोकन। देन आप लोग वाई लगाएंगे और वाई के बाद में आप लोग ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यू का यू ही रहेगा और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। तो पहला समझ आया होगा, कहीं दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं वर्ब वाला। जैसे हमारे पास है, ये दिया हुआ है आपके पास, क्या है स्टूडेंट्स, वर दे लर्निंग देयर लेसन। वर दे लर्निंग देयर लेसन, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा, इसको हमें बनाना है। तो हम लोग इसे बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, ये देखो आप लोग की ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे तो देयर लेसन, ये ऑब्जेक्ट है इसका। देयर लेसन क्या है,
ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे तो देयर लेसन है, तो देयर लेसन के साथ में वाज आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? वाज आता है। देयर लेसन के बाद साथ में क्या आता है? वाज आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। वाज के बाद में हम लोग जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना देंगे, देयर लेसन हो जाएगा। उसके बाद में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या होता है आईएनजी फॉर्म आती है। अगर आईएनजी वाला आ जाए तो आईएनजी फॉर्म वाले में ये देखो आपको लर्निंग दिख रहा है, आपको आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में बीइंग लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं, BEING बीइंग। बीइंग लगाने के बाद में फिर ये जो हमारी मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, आईएनजी फॉर्म है, इस आईएनजी फॉर्म से हम इसमें क्या बना देंगे? इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे। थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्न की। फिर थर्ड फॉर्म होती है लर्न। क्या होती है? लर्नड होती है। और देन आप लोग जानते हो क्या करना है, यानी कि इसके बाद में आप लोग वाई लगाएंगे और वाई के बाद में आप लोग जो सब्जेक्ट था उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। क्या होता है? देम। और लास्ट में आप लोग ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो ये आपका तरीका रहा इसको चेंज करने का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास में है हैड सी। नेक्स्ट है आपके पास में हैड सी ऑलरेडी चीटेड हिम, यानी हैड सी ऑलरेडी चीटेड हिम। तो इसको आप लोग कन्वर्ट करें तो आप लोग देखेंगे यहाँ से देखो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है हिम। अब इस ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का सब्जेक्ट होगा ही। क्या होगा? ही। लेकिन आप लोग जानते हैं ही के साथ में क्या आता है? ही के साथ हेड आता है, यानी हमारा ये हेड ही रहता है, हमेशा हेड का हेड रहेगा। तो यहाँ हेड आ जाएगा, हेड हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर उसके बाद ही आएगा, फिर उसके बाद में आप लोग देखेंगे हेड वाले में वीन आता है। क्या आता है? वीन आता है। हैड ही वीन, हैड ही वीन ऑलरेडी। क्या आ जाएगा आपका? मैन वर्ब जो यानी कि जो आपके पास में वो क्या आएगा? ऑलरेडी जो आएगा, यानी वीन ही ऑलरेडी। ऑलरेडी के बाद आप लोग देखेंगे ये जो चीट मैन फॉर्म है चीटेड, तो ये थर्ड फॉर्म ही है चीटेड का, चीटेड ही थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और देन आप लोग वाई लगाएंगे और वाई के बाद में आपने देखा कि क्या लगाना है? कि ऑब्जेक्ट लगाना है। तो जो ये वाला सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। क्या होता है? हर। और नेक्स्ट लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट तरीका क्या है हमारे पास? नेक्स्ट रूल्स क्या है? नेक्स्ट रूल है हमारे पास में कि यदि पहले आपको दिया हो हेल्प क्वेश्चन वर्ड, क्या दिया हो? क्वेश्चन वर्ड दिया हो। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जो प्रश्नवाचक होते हैं वो दिए हों, जैसे व्हाट, वाज, ये व्हाट और यानी कि व्हाट, वेयर, ये जो चीज़ हैं आपकी क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं शब्द वो दिए हों, क्वेश्चन वर्ड जो हैं वो दिए हों। और उसके बाद देन आपको हेल्पिंग वर्ब दिया होता है, फिर सब्जेक्ट दिया होता है, फिर मेन वर्ब दिया होता है, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है। अगर ये तरीका है तो इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन वर्ड है, इस क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। देन आपकी हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। देन सब्जेक्ट आएगा, सेम रहेगा। और जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म बना लेंगे। क्या बना लेंगे? थर्ड फॉर्म। और देन क्या लगाएंगे? वाई। और वाई के लास्ट क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो सब्जेक्ट था हमारा उसका क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के रूप में आ गया और ये जो सब्जेक्ट है वो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। और देन लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका रहेगा हमारा इस रूल्स का। अब ये रूल्स के बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करके है। कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स आपके पास में, वाई डिड सी नोट हेल्प एनीबडी? वाई डिड सी नोट हेल्प एनीबडी? तो इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो देखो हमारे पास में क्वेश्चन वर्ड वाई है, वाई ही आएगा, WH वाई आएगा। फिर यहाँ से देखो वाई एनीबडी, यानी कि अब डिड वाले में क्या आएगा? हमारा वाज आएगा। वाई वाज, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी? वाज आएगी। अब वाज आने के बाद में फिर देखेंगे आपको यहाँ से क्या आएगी? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, एनीबडी हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट में आपके पास में नोट आ जाएगा, ये नोट है, नोट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो मेन वर्ब है हेल्प, हेल्प की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड हो जाएगा। देन आपके पास क्या हो जाएगा? वाई आएगा। और वाई के लास्ट क्या आ जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? ये हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और लास्ट क्या है आपका? क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इसको बनाने का, कन्वर्ट करने का तरीका रहा। तो अब हम लोग देखते हैं
ये इस तरीका होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसी पे एग्जाम्पल देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हाउ वाला, यानी कि हाउ वाला है हाउ डज टीचर मोटिवेट ऑल द स्टूडेंट्स, यानी हाउ डज टीचर मोटिवेट्स ऑल द स्टूडेंट्स। इस वाले को हम लोग देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, हमने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड आएगा, वो क्वेश्चन वर्ड आ गया, हाउ का हाउ आ गया। फिर डज वाले में ये हमारा प्रेजेंट का है तो हमारा प्रेजेंट में ही रहेगा, तो इसमें हाउ के साथ में ऑल द स्टूडेंट्स है। अब देखो ये क्या है हमारा, ऑल द स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट्स के साथ में इज आएगा या आर, तो आप जानते हैं आर आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आ गया आर के बाद में अब ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स। फिर देन आपका आएगा मोटिवेट का आपका बनेगा मोटिवेटेड, यानी कि मैन वर्ब जो है इसकी थर्ड फॉर्म होगी मोटिवेटेड, और देन आपका वाई, और उसके बाद में आपका आ जाएगा ये टीचर है तो टीचर ही क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। तो ये तरीका रहा आपका इसको कन्वर्ट करने का फ्रेंड्स। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट जो तरीका है हु वाला। क्या है हमारे पास, हु, यानी अगर हु वाला है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको ध्यान से देखना, हु वाले में थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे आपको हु दिया हो, वर्ब दिया हो और ऑब्जेक्ट दिया हो, ये दिया होगा आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज़ देखनी, तो आपको इसको हु वाले को दो तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, दो तरीके से। देखो पहला तरीका आपका रहेगा, सबसे पहले लगा दें आप वाई हुम, हु का क्या करते हैं हुम, पहले लगाते हैं वाई हुम, फिर उसके बाद में लगाते हैं आप हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो आपको क्या लगाना है, फिर लगाना है देन आपको ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है उसको क्या बना दें, ऑब्जेक्ट बना दें, सॉरी ऑब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं ये सब्जेक्ट के रूप में बना दें। फिर ये जो मैन वर्ब है उसकी क्या कर दें, थर्ड फॉर्म लगा दें, और क्या लास्ट में आपको क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो जाएगा। देन उसके बाद में आप लोग देखेंगे दूसरा तरीका क्या है आपके पास, दूसरा तरीका है आप लोग हु लगाएं, सीधा सीधा हु का हु ही रखें। उसके बाद देन आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और देन आप लोग जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को ये सब्जेक्ट के रूप में, यानी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और देन उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, और देन लास्ट में आप लोग वाई लगा दें, क्या लगा दें, वाई लगा दें, और क्वेश्चन वर्ड लगा दें। तो ये दो तरीके से कन्वर्ट होता है। तो इसके दो तरीके हैं, तो आप लोग देखें, आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से फ्रेंड एग्जाम्पल से देखते हैं, बड़ी आसानी से समझ आएगा। जैसे हु टीच यू, यानी कि आपके पास एग्जाम्पल है हु टीच यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा, हु टीच यू क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है। अब इसको जैसे ही आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, वाई हुम, यानी हमने क्या देखा था, पहला तरीका देखा था हमारा कि वाई हुम लगाओ, क्या लगाना, वाई हुम। इसके बाद में आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी हुम के साथ हुम के साथ में, फिर उसके बाद देखो आप लोग ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यू आएगा, यू ही रहेगा ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट यू आ गया। लेकिन याद रखो इस यू जब हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो यू के कारण हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यू के साथ आर आता है, यू इज थोड़ी नहीं आता है, यू आर आता है, आप लोग जानते हैं। तो यू के साथ आर आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और फिर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर देन हम लोग ये जो सब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के रूप में यू रखा। ये यहाँ पर मिस्टेक है, उसे सही कर लेना, यहाँ सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ये चीज़ फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है, इससे आप लोग सही कर लेना जो भी है, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो इस सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा, इस सब्जेक्ट बन के रखा जाए। तो ये यू आया। इसके बाद में हमारे पास जो मैन वर्ब है टीच, यानी टीच का थर्ड फॉर्म जो होता है टाउट होता है, क्या होता है, TAUGHT, टाउट होता है, और देन आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाता है लास्ट में। इसके बाद में अगर हम लोग दूसरे तरीके से अगर फ्रेंड्स देखें तो जैसे हु आर यू, दूसरा तरीका हमने बताया था आपका हु आएगा, क्या आएगा, हु आएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यू के साथ में हमारे पास आर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर ये हमारे पास देन यू आ गया। यू के बाद में आप लोग देखेंगे, देन यू के बाद में देखेंगे टीच का थर्ड फॉर्म क्या आता है, टाउट आता है, टाउट, फिर लास्ट में आप लोग वाई लगाएंगे, और लास्ट एंड क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो ये तरीका हो गया, आप लोग समझ पाए होंगे हु वाले को कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक और देख लेते हैं हम लोग, एक अलग है, दूसरा और दिया है इसमें, दूसरे देखते हैं दूसरा क्या है। जैसे हु किल्ड दिस स्नेक, यानी ये
सांप किसने मारा, यानी हु दिस स्नेक। इस वाले को आप लोग देखें तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अगर पहले वाले तरीका लगाएं तो हु को हम क्या लिखेंगे, वाई हुम। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, वाई हुम लगाएंगे। हमने लगा दिया वाई हुम लगा दिया। इसके बाद में आप लोग देखेंगे दिस स्नेक, यानी कि दिस स्नेक यानी कि ये किल्ड किस में आएगा, पास्ट में आएगा, यानी वाज आएगा। क्या आएगा हमारे पास, वाज, यानी कि वाज आ गया, वाज आएगा। फिर उसके बाद दिस स्नेक, यानी दिस स्नेक के लिए वाज ही आएगा, बर थोड़ी नहीं आएगा, तो वाज आएगा दिस स्नेक। और इसके बाद जो मैन वर्ब है हमारी, इसकी थर्ड फॉर्म यानी किल्ड, किल्ड थर्ड फॉर्म, थर्ड ही फॉर्म आ जाएगी हमारी, इसकी थर्ड फॉर्म है किल्ड, किल्ड का किल्ड ही रहेगा। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट तरीका है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो क्या है, हु वाज दिस स्नैक किल्ड बाई, यानी हु वाज दिस स्नैक किल्ड बाई, ये हमारा लास्ट तरीका है। इसमें हमने क्या बताया था, हु को हु ही रखना आपको फ्रेंड्स, यानी हु का हु ही रहने दो आप लोग। इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हु के साथ वाज आ जाएगी, यानी कि इसमें दिस स्नैक के लिए क्या आ जाएगी, वाज आ जाएगी। और दिस स्नैक और किल्ड हमारी थर्ड फॉर्म है, और लास्ट में आ जाएगा आपका वाई, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया हु वाले को, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में हम लोग और है एक ऊपर एग्जाम्पल को देखते हैं, यानी कि हु रोट, यानी हु रोट सच ए नाइस पोइट्री, यानी कि यानी हु रोट सच ए नाइस पोइट्री। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो अगर हुम वाले से करें, अगर आप लोग हुम वाले से करेंगे तो क्या आएगा, बाई हुम आएगा, ये बाई हुम आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे आप लोग हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपके पास में वाज आएगा। क्या आएगा, वाज। इसके बाद में आप लोग देखेंगे वाज आएगा, फिर यानी कि वाई हुम वाज सच ए नाइस पोइट्री, सच ए नाइस पोइट्री। क्या आएगा, सच ए नाइस पोइट्री रिटिन, यानी कि रिटिन आएगा। क्या आएगा आपका, रिटिन आ जाएगा। तो ये आपके पास में तरीका रहा फर्स्ट वाला का, यानी कि फर्स्ट वाले का आपका ये तरीका रहा इसका बनने का, यानी कि पोइट्री रिटिन, यानी जो रोट है, रोट की थर्ड फॉर्म क्या आती है, रिटिन आती है, रोट सेकंड फॉर्म है हमारी। इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे विच वाला, विच वाला देखें तो सेम है हमारे पास में, विच वाला भी सेम ही है। विच वाले के लिए अगर देखें तो विच वाले में क्या आएगा, देखो आप लोग, यानी कि दिया है विच टीचर स्कॉल्ड्स यू, यानी कि विच टीचर स्कॉल्ड्स यू। तो इसको आप लोग देखें तो आएगा वाई विच। क्या आएगा, वाई विच आ जाएगा, विच की जगह वाई विच आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ पर, यानी कि जो ये नाउन होगा ये टीचर, ये नाउन रहेगा सेम, यानी कि इसमें क्या होगा, विच वाले में ये जो नाउन होगा वो आएगा, यानी कि पहले आएगा वाई विच, फिर जो नाउन होगा उसके साथ वो आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ टीचर स्कोल्ड्स में क्या आएगी, आर आएगी, यानी कि आर आएगी। और इसके बाद में देन आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। और स्कोल्ड की हमारी थर्ड फॉर्म होगी स्कॉल्डेड। क्या होगी, स्कॉल्डेड। और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको भी। हम लोग अब इस पे कोई और भी एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्ड हर, यानी कि विच फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्ड हर। इसको आप लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो विच का आपका आएगा वाई विच, फ्रेंड्स आपका नाउन है तो ये फ्रेंड आ जाएगा, फ्रेंड आ जाएगा। फ्रेंड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका वाज। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज। वाज के बाद में देखेंगे आप लोग ये जो मैन वर्ब है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ये आएगा आपके पास। ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बनेगा, हर का सब्जेक्ट सी होता है। इसके बाद में देखेंगे आप लोग ऑलवेज हेल्प्ड, यानी ऑलवेज की जगह ऑलवेज आ जाएगा, और हेल्प्ड की जगह हेल्प्ड ही आ जाएगा। ये थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड की, हेल्प्ड थर्ड फॉर्म। और लास्ट में क्या आएगा आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। आप लोग समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से। तो हम लोग और आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स। क्या है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु डू यू लाइक मोस्ट, हु
यानी हुम वाला। अब हमारे पास में आता है हुम वाले की बात करें तो हुम वाला कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो जिससे हुम दिया है, हुम डू यू लाइक मोस्ट, इसको बनाने के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ से, यानी कि हुम का आ जाएगा हु, क्या हो जाएगा, हुम का हो जाएगा आपका हु, और यहाँ डू लगा है तो इसलिए इसका आपका इस आएगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ये हुम का आ जाएगा, हुम का हो जाएगा हु, और यहाँ पर आपके पास ये डू है तो इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इस। फिर इसके बाद में जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी लाइक, ये लाइक की थर्ड फॉर्म होगी लाइक्ड, लाइक्ड के लाइक्ड मोस्ट यानी पूरा आ जाएगा, लाइक्ड मोस्ट के साथ में लाइक्ड मोस्ट ही आ जाएगा, देन वाई आएगा, और इसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यू हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हुम वाले में हु सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। ठीक है, अब आप लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है फ्रेंड्स, जिससे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास में है, ये है विल दे क्रेक एसएससी सीजीएल, विल दे क्रेक एसएससी सीजीएल। इस वाले को देखें तो विल एसएससी सीजीएल पूरा आएगा, विल एसएससी सीजीएल पूरा आ जाएगा। इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, विल वाले में वी आता है, क्या आ जाता है, वी आ जाता है। क्रेक की अब आपकी आएगी, क्रेक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, क्रेक्ड। फिर देन आपके पास में आ जाएगा ये वाई, और ये दे का क्या आ जाएगा, दैम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड चिन्ह आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तरीका रहा आपका। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हु इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स, हु इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो इसको बनाने हैं तो हु वाला वही है हमारा, हु को कैसे बनाएंगे आप लोग सॉरी, हु का वाई हुम करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, वाई हुम। नेक्स्ट इसके बाद में देखेंगे वर, वाई हुम, इसके बाद में लास्ट आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा वर, वाई हुम वर, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स आ जाएगा, और इंस्पायर्ड की जगह पे आपका इंस्पायर्ड आ जाएगा, यानी स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा आपका इंस्पायर्ड का इंस्पायर्ड आ जाएगा। ये थर्ड फॉर्म है मैन वर्ब की, तो ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाएगी, इंस्पायर्ड आ जाएगी, और देन आपका लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। और हम लोग इसी के लिए देखो दूसरे तरीके से देखते हैं, तो दूसरा हु से स्टार्ट करें अगर तो कैसे बनाएंगे आप लोग, ये भी देखें। अगर हु से स्टार्ट करते हैं तो हु वाला हु पहले आएगा, हु वर स्टूडेंट्स, हु वर स्टूडेंट्स, फिर ये जो मैन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म इंस्पायर्ड ही है, और लास्ट में वाई और क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन था इसमें। और नेक्स्ट है हमारे पास विच वाला एक सेंटेंस है, इसको देखें आप लोग कैसे बनाएंगे। ये है विच एक्टर अट्रैक्ट्स एवरीबडी, यानी विच एक्टर्स अट्रैक्ट एवरीबडी, इसको आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, ये हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आप लोग खुद बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, कैसे करेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे इम्पेरेटिव में। इम्पेरेटिव वाले में देखें अगर हम लोग, तो इम्पेरेटिव में क्या है फ्रेंड्स, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देखेंगे कि इम्पेरेटिव जो सेंटेंस हैं उनमें दिया है कि ऑर्डर या कमांड वाले होंगे, ऑर्डर या कमांड वाले होंगे। तो इन सेंटेंसों में आपके लिए दिया होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म दी होगी और ऑब्जेक्ट दिया होगा, यानी कि एक्टिव में आपको जो स्ट्रक्चर दिया होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो पैसिव वो इसमें बनाएंगे आप, लेट लगाएंगे, लेट अपनी तरफ से लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट रखेंगे, वी रखेंगे और V3 रखेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, और उसके बाद में वी लगा के और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तरीका रहेगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास गिव अ कप ऑफ टी, गिव अ कप ऑफ टी, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल से देखते हैं आप लोग, यानी कि लेट लगाया हमने पहले, लेट, इसके बाद में जो हमारे पास में ये है सब्जेक्ट अ कप, ये आ जाएगा, यानी लेट अ कप ऑफ लगाएंगे, क्या लगाएं, ऑफ टी, यानी कि ये पूरा आएगा, ये सब्जेक्ट पूरा, एक कप ऑफ टी पूरा आ जाएगा, यानी लेट अ कप ऑफ टी। इसके बाद में देन आप लोग लगाएंगे वी, वी के बाद में जो मेन वर्ब है वो आ जाएगी गिवन, यानी कि गिव का गिवन आ जाएगी थर्ड फॉर्म। तो इससे हमने कैसे बना लिया, यानी कि गिव अ कप ऑफ टी, तो हम लोग लगाएंगे लेट अ कप ऑफ टी, यानी कि वी लगाएंगे, और देन लास्ट में क्या लगा देंगे हम लोग, गिवन लगा देंगे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, ओपन द डोर,
क्या है, ओपन द डोर। इसको जब आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ओपन द डोर वाले को लेट लगाएंगे, उसके बाद द डोर आ जाएगा, फिर वी लगा देंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। फिर हमारे पास जो ओपन है, ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपेंड। फिर इसके बाद देखो शट द विंडो, थर्ड हमारा शट द विंडो। इसको देखें अगर तो लेट लगाएंगे, पहले वही चीज़ हम बनाते हैं तो लेट लगाएंगे, फिर द विंडो लगा देंगे, लेट द विंडो, फिर वी लगाएंगे, और जो शट है, शट की थर्ड फॉर्म भी शट ही होती है, शट लगा देंगे। तो ये आपका तरीका हुआ। इसके बाद में हमारे पास में और भी क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे। तब तक के लिए आप देखिए इन वीडियोस को, सारी वीडियोस को देखिए 1 बाय 1, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो हम लोग आपको, हम सारी वीडियोस आपको देने की कोशिश करेंगे, सभी ग्रामर्स के पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग प्यार दिखाते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर समझ आता है, अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।